So, Hare Krishna everyone. In today's video, we're gonna see Code Forces Educational Round 128 Div 2 Question C Binary String. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन. You are given a string S consisting of characters 0 and 1. ठीक है, मतलब 0 1 कंसिस्ट होंगे स्ट्रिंग में, मतलब एक बाइनरी स्ट्रिंग दी है. You have to remove several characters from the beginning of the string. मतलब हमें स्ट्रिंग के बिगनिंग से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना है एंड द सेवरल कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. हाँ ठीक है, मतलब एंड से रिमूव करना है. द स्ट्रिंग में बिकम एम्प्टी आफ्टर रिमूवर्स. ओके, द कॉस्ट ऑफ द रिमूवल इज द मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग टू वैल्यूज. ठीक है, जो रिमूवल था ये वाला पार्ट, आगे और पीछे से स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिमूव करने वाला, और जो इसका कॉस्ट होगा ना रिमूवल का, मतलब आगे पीछे से स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिमूव करना, इसका जो कॉस्ट होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों वैल्यूज पे. ठीक है, और वो वैल्यूज क्या है? द नंबर्स ऑफ जीरोस लेफ्ट इन द स्ट्रिंग, मतलब आगे पीछे से स्ट्रिंग के फ्रंट वाले पार्ट से और बैक वाले पार्ट से कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाद स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ जीरोस बचे वो, और जो नंबर ऑफ वंस रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग. और जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इस ऑपरेशन में जितने नंबर ऑफ वंस रिमूव हुए उन दोनों का मैक्स, मतलब इसका मैक्स, नंबर ऑफ वंस रिमूव्ड का मैक्स और नंबर ऑफ जीरो रिमेनिंग इन द स्ट्रिंग. तो मतलब जो इन दोनों का मैक्स होगा वही क्या होगी हमारी, वही होगी हमारी कॉस्ट. करेक्ट बात. चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं. व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द रिमूवल यू कैन अचीव. बात क्लियर हो गई कि जो कॉस्ट है ना हमारी, जो कॉस्ट निकल रही है, कॉस्ट कैसे, इन दोनों वैल्यू का जो मैक्स है वो हमारी कॉस्ट है, और जो ये कॉस्ट है इसी कॉस्ट को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है. बात क्लियर कि हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. सही है. चलो अब देखते हैं एक बार इस एग्जांपल के लिए. ठीक है, इस वाले एग्जांपल के लिए देखते हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन किया. ये इन्होंने इस एग्जांपल के लिए, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है इन एग्जांपलों का, तो एक बार मेरी मानो ये रीड कर लेना. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने. क्लियर हो जाएगा इसमें ही क्वेश्चन पूरा. खुद रीड करोगे क्लियर हो जाएगा, अगर कहो तो मैं रीड कर सकता हूँ. तो चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ जल्दी से. इन द सेकंड टेस्ट केस, हम सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला. ठीक है, इन द सेकंड टेस्ट केस इट्स पॉसिबल टू रिमूव 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 3 कैरेक्टर्स को यहां से रिमूव कर दो स्टार्टिंग से, और 6 कैरेक्टर्स को पीछे से. 3 और 3 6, मतलब इन कैरेक्टर्स को यहां से और इस कैरेक्टर्स को यहां से, तो बाकी पार्ट कितना बचा स्ट्रिंग का, ये वाला. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हाँ इनको हमने रिमूव कर दिया तो हमारी जो कॉस्ट बची बनी वो है 3. 3 कॉस्ट कैसे बनी, देखो हमें पीछे से 6 कैरेक्टर रिमूव किए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो रिमूव हुए हैं उनका काउंट देखो 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस रिमूव हुए हैं उनका काउंट क्या है, 1. तो 2 + 1 3, और जो ये स्ट्रिंग का जो बचा हुआ पार्ट था उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो रिमेनिंग है वो है 2. तो 3 और 2 का जब मैक्स निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोस लेफ्ट इन अ स्ट्रिंग और नंबर ऑफ वंस रिमूव्ड फ्रॉम ए स्ट्रिंग, उनका जो मैक्स निकालेंगे वही हमारी कॉस्ट है. तो इसमें इन्होंने बता दिया है इस तरीके से निकालेंगे तो कॉस्ट जो है वो 3 आएगी, और जो मेरी मिनिमम है. और हमको बेसिकली ये बस यही था यार, और ये हमको कुछ ऐसे स्ट्रिंग गिवन होगी और हमको बताना है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब चलो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन के लिए ये मैंने कुछ टेस्ट केस लिखा है, ये वाला. ठीक है, टेस्ट केस को देखो. अब हम इसके लिए देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है. देखो एक चीज बताऊं, सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ. जब भी कहीं पे आपको कुछ ऐसा दिया हो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके. जब भी कुछ ऐसे दिया हो, मिनिमाइज करना है या कुछ ऐसा दिया क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, जब भी कुछ ऐसा दिया हो तो एक चीज दिमाग में जरूर आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च. मतलब बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए दिमाग में कि हाँ बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स लगा के हम कुछ कर सकते होंगे. ठीक है, तो हाँ मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा और मेरे को मतलब इसका सॉल्यूशन आया बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स से करके. और हाँ मैं भी मतलब एक्सप्लेन भी आप लोग को वही करने वाला हूँ, अप्रोच मेरा बाइनरी सर्च लगा के हुआ था. ठीक है, तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स अगर हमको लगाना है इसमें, तो एक तरीके से एक रेंज निकालनी पड़ेगी जिसमें हमारा आंसर लाई कर सकता हो. ठीक है, तो वो रेंज क्या होगी, एक तरीके से देखो इस स्ट्रिंग का साइज क्या है, n मतलब 12. तो कॉस्ट कहां से कहां तक लाई कर सकती है, कॉस्ट लाई कर सकती है 0 से लेकर 12 के बीच में. एट मैक्स 12 हो सकता है और एट मिनिमम 0 कॉस्ट हो सकती है नहीं हो सकती है. करेक्ट बात. ठीक है ना. तो हाँ हमको पता लगा कि कॉस्ट हमारी 0 से लेकर 12 के बीच में लाई करेगी, मतलब 0 से लेके n के बीच में लाई करेगी हमारी कॉस्ट. तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, बाइनरी सर्च लगाएंगे. बाइनरी सर्च कैसे, जैसे कि ये है, तो एल क्या है, एल को हम कंसिडर करते हैं अपना 0 और आर को कंसिडर करते हैं 12. मिड निकालेंगे, मिड क्या आएगा, मिड आएगा 6. तो हम कॉस्ट को क्या कंसिडर करेंगे, कॉस्ट कंसिडर करेंगे 6. हम 6 का कॉस्ट कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे क्या हम 6 कॉस्ट इस स्ट्रिंग में बना सकते हैं. एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्वेश्चन का, हम आगे चल के इन डेप्थ समझेंगे. पहले ऊपर अभी अभी बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च आंसर्स लग कैसे रहा है. कि हम 6 देखेंगे, क्या 6 बन सकता, हम मतलब
किसी तरीके से इसमें फाइंड करेंगे कि 6 एक वैलिड कॉस्ट हो सकता है, तो हमको पता लगेगा कि हाँ यार 6 एक वैलिड कॉस्ट हो सकता है। जब हमको पता लगेगा कि 6 एक वैलिड कॉस्ट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल 12, ठीक है। हमको पता लगा कि 6 एक वैलिड कॉस्ट हो सकता है। अगर 6 एक वैलिड कॉस्ट है तो पता है कि 7 8 9 10 11 और 12 ये भी एक वैलिड कॉस्ट होंगे। तो हम बाइनरी सर्च में तो हमें पता ही कि एलिमिनेट करना होता है, तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में मेड निकालेंगे और चेक करेंगे क्या कि वो एक वैलिड कॉस्ट है। जैसे कि अगर 6 एक, जैसे हम मान लेते हैं कि 6 एक वैलिड कॉस्ट थी, तो पीछे का पार्ट को एलिमिनेट किया तो एल कितना हो गया, एल हो गया 0 से लेके आर हो गया हमारा 5। इसमें मेड निकालेंगे तो इसका मिड क्या होगा, इसका मिड होगा हमारा कहीं मतलब 5 डिवाइड बाई 2, क्या होगा एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 होगा 2, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे क्या 2 मिड होगा 2, तो मतलब कॉस्ट को ले लेंगे 2, कॉस्ट को ऐसे कंसिडर करेंगे 2। अब देखेंगे क्या 2 इसमें एक वैलिड है, क्या 2 मतलब 2 कॉस्ट में ये मतलब 2 कॉस्ट इस स्ट्रिंग के लिए वैलिड है या नहीं है। अगर 2 कॉस्ट में भी मतलब ये स्ट्रिंग में काम चल जा रहा है, मतलब 2 कॉस्ट बन पा रही है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 4 5 में भी बन जाएगा, तो एल आर को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर उसका फिर से मिड निकालेंगे। तो ऐसे ही करके जो कॉस्ट है ना उसको हम मिनिमाइज करते जा रहे हैं, और एट द एंड हमको एक वैलिड कॉस्ट मिल ही जानी है, ठीक है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि हम ये चेक कैसे करेंगे इस स्ट्रिंग के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए चेक कैसे करेंगे। अब मेन बात, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हम लिख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या है हमारी, रुको रुको, स्ट्रिंग है 1 0 0 1 0 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 1 2 3 4 5 1, यही है ना, लेट मी चेक, ठीक है। तो हाँ, अब बाइनरी सर्च की मदद से हम बार बार एक कॉस्ट को भेज के चेक कराएंगे कि हाँ ये कॉस्ट हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमने कुछ कॉस्ट भेजी 2, ठीक है, कॉस्ट भेजी 2। अब हमें चेक करना है कि कॉस्ट 2 हमारी अचीवेबल है इस स्ट्रिंग में या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि हम चेक करेंगे यहाँ से, हम 2 पॉइंटर रखेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे लेफ्ट में, एक पॉइंटर रखेंगे राइट स्ट्रिंग के ऊपर, और अब हम यहाँ से चेक करेंगे। देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोग को, आप जो पता थी, अगर ध्यान से सुने होगे तो होगा दिमाग में, अरे सभी के होगा यार, मतलब ऐसा कुछ था नहीं उसमें। यही है कि कॉस्ट मतलब कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था, कॉस्ट था कि नंबर ऑफ वंस जो मैंने रिमूव किए हैं, एक सेकंड रुको, नंबर ऑफ वंस जो मैंने रिमूव किए हैं उनका काउंट, और जीरोस जो जीरोस मेरी स्ट्रिंग में बचे हैं, स्ट्रिंग में बच गए हैं रिमूवल के बाद, मतलब करेक्टर्स के रिमूवल के बाद जो जीरोस बच गए हैं उन दोनों का मैक्स, यही मेरी कॉस्ट थी, करेक्ट, ठीक है। तो एक चीज देखो, जो वंस का जो रिमूवल वाला पार्ट है ना ये मेरे हाथ में है। एक तरीके से मुझे पता है कि जो वंस जो रिमूव होने ना, वंस जो रिमूव होने वंस जो रिमूव होने वो एक तरीके से कुछ लेस देन या इक्वल टू मेरी कॉस्ट होने वाले हैं। ये बात बताओ, जो वंस रिमूव होने हैं वो एक तरीके से लेस देन या इक्वल टू कॉस्ट होने वाले हैं, होने वाले नहीं होने वाले, होने वाले हैं यार, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेंज में 2 कॉस्ट दी है 2, तो हम कहेंगे कि 2 1 मतलब 2 नंबर ऑफ वंस को हम कंटिन्यू यहां से चेक करेंगे और 2 1 को रिमूव कर देंगे। जैसे कि पहला 1 हो गया ये, और अगला 1 जहां तक हम रिमूव कर सकते हैं वो हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमको पता लगा स्ट्रिंग में से हम कह दे रहे हैं कि कुछ भाई हम इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। हमने कि चलो ठीक है, तो हमें पता लगा कि जो वंस रिमूव हुए हैं वो हो गए 2, और जो जीरोस चेक करेंगे कितने बचे स्ट्रिंग में, जीरोस पता लगे यार, जीरोस तो 5 बचे। अब इनका मैक्स निकालेंगे तो मैक्स आया 5, मैक्स आया 5, मैक्स आया 5, मैक्स 5 आया, मतलब एक तरीके से ये मेरी कॉस्ट ही है, कॉस्ट ही है जो मेरी इस स्ट्रिंग के लिए पता लगी, कॉस्ट आई 5। तो बेसिकली ये 5 तो यार ग्रेटर देन है इस ये 2 से, तो आप कह दोगे कि हाँ भैया हो ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, पर नहीं, हम इसको और इसको ना इसका मतलब आगे और देखते हैं। जैसे कि ये स्ट्रिंग थी ना जो हमारी 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1, एक चीज देखो, अभी तो यार हमने ये आगे से फ्रंट वाले पार्ट से ही मतलब कैरेक्टर्स को रिमूव किया है, पर रिमूव तो हमें दोनों साइड से करना था ना, आगे से भी कुछ को रिमूव करना था, कुछ को रिमूव पीछे से भी करना था, ठीक है। तो हाँ सही बात है ना, आगे पीछे दोनों तरफ से रिमूव करना था। तो चलो अब हम देखते हैं पीछे से रिमूव करके, मतलब पहले हमने यहाँ पे चेक किया था, अब हम इस पॉइंटर को हटा के यहाँ पे कर देते हैं। इस पॉइंटर को हटा के यहाँ पे करने का क्या मतलब है, हमने कहा कि जो ये वाला पार्ट है इस स्ट्रिंग का, ये वाला पार्ट इसको हमने रिमूव कर दिया है, रिमूव कर दिया। जब हमने इस पार्ट को रिमूव करेंगे ना, तो हम ये काउंट कर लेंगे कि इस पार्ट में कितने नंबर ऑफ वंस है, कितने नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ वंस है एक नंबर ऑफ वन है। तो ध्यान से देखो, कॉस्ट है हमारी अभी क्या, कॉस्ट है 2, और नंबर ऑफ वन है इस पार्ट में 1, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1, तो 2 माइनस 1, कॉस्ट क्या होगी 1। तो मतलब स्ट्रिंग के इस वाले पोर्शन में जो चेक करना है इसमें कॉस्ट होगी 1, तो हम एक ही 1 को रिमूव कर सकते हैं इस स्ट्रिंग में, 1 0 0 1 1 1
1 2 3 4 5 और 1। ठीक है, ध्यान से देखो ये 1, ये वाले 1 को मतलब स्ट्रिंग के इस पार्ट को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मैं इस पार्ट में चेक कर रहा हूँ, इस पार्ट को एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था स्ट्रिंग के मुझे आगे से भी बंदे रिमूव करने थे और पीछे से भी रिमूव करने थे। और जो आगे से रिमूवल वाला पार्ट है वो मैं किसकी मदद से कर दे रहा हूँ, अपनी कॉस्ट की मदद से उतने नंबर ऑफ वंस को मैं रिमूव कर सकता हूँ। और जो पीछे वाला पार्ट है तो वो कैसे करूंगा, वो मैं इस मदद से करूंगा, डायरेक्ट एक्सक्लूड करके। ठीक है, तो कॉस्ट क्या आती मेरी 2, पीछे कितने नंबर ऑफ वंस को हटा चुका हूँ, 1 को हटा चुका हूँ, तो कॉस्ट अपडेट होकर क्या हो गई 1। अब मेरे को इस चीज में चेक करना है कि अब 1 कॉस्ट वैलिड है, तो 1 कॉस्ट वैलिड के लिए क्या मतलब है कि एक 1 को हटा सकते हैं एट मैक्स। ठीक है, तो एट मैक्स अगर मैं इस स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का पोर्शन हटाना चाहूँ जिसमें नंबर ऑफ वंस कितने हो, एक ही हो, तो वो होगा जी वाला पार्ट। जब मैं इसको रिमूव किया तो नंबर ऑफ जीरो स्ट्रिंग में रिमेनिंग कितने हुए 5। तो 1 को जो यार रिमूव किया मैंने वो तो है यार देखो कुछ एक, और जो जीरोस को रिमूव किया मतलब जीरोस मतलब एक सेकंड, जो जीरोस रिमेनिंग है वो है 5। अभी भी देखूं तो मेरी कॉस्ट जो बन रही है 5 है, अभी भी मेरा काम बना नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को फिर से यहाँ पे लेके आएंगे। जब हम इस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे मतलब इस पोर्शन को एक्सक्लूड करेंगे। ध्यान से देखो एक चीज देखो, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ इसके लिए मैं पूरा ड्राई रन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ कॉस्ट। अब कॉस्ट है मेरी 2, अब इस पोर्शन में देखो कितने कितने नंबर ऑफ वंस को एक्सक्लूड किया है, इसमें नंबर ऑफ वंस को एक्सक्लूड किया है 1, कॉस्ट हो गई 1। अब इस पोर्शन में चेक करूंगा, इस पोर्शन में चेक करूंगा कि मैं एक 1 को हटा सकता हूँ, तो मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो नंबर ऑफ वंस जो रिमूव हुए हैं वो है 1, और जीरोस जो बचे हैं वो है 5, वो कितना है, वो है 4। 4 ही जीरो तो बचे हैं क्योंकि ये तो मेरा इस वाले पोर्शन में चला गया। नंबर ऑफ जीरोस रिमेनिंग कितने बचे हैं 4, इसका मैक्स निकालूंगा, मैक्स आया मतलब 4। मतलब एक तरीके से जो मैक्स है उसको कॉस्ट के तरीके कंसिडर करो, कॉस्ट आई 4। तो यार अभी भी देखो काम नहीं चला। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना, कैसे चलेगा मेरा काम, मतलब कैसे ये चेक होगा। 10 1 1 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग को दोबारा लिख लेता हूँ 1। ठीक है, अभी हमारा पॉइंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब इस पूरे पोर्शन को एक्सक्लूड करेंगे। इसको एक्सक्लूड करेंगे तो नंबर ऑफ वंस रिमूव होने के बाद वंस कितने रिमूव हुए 1, और जीरोस कितने बचे, जीरोस कितने बचे, जीरोस बचेंगे 3। इस पार्ट को रिमूव करेंगे और जीरोस कितने बचेंगे, जीरोस रिमेनिंग विल बी 3। तो मैक्स निकालेंगे, मैक्स आया 3, मतलब एक तरीके से मैक्स क्या है मेरी, मैक्स तो मेरी कॉस्ट ही है ना, तो कॉस्ट आई 3। तो अभी भी नहीं हुआ, कॉस्ट यार 3 है, और इधर कॉस्ट जो बची थी हमारी वो थी 1, तो नहीं हुआ यार। फिर से हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग थी हमारी 10 1 1 1 2 3 4 5 1, तो हम इस पोर्शन को हटा देंगे, इस पोर्शन को हटाएंगे, फिर से देखेंगे नंबर ऑफ वंस 1 हुए और जीरोस रिमेनिंग कितने हुए। मतलब हम इसको हटाएंगे, अभी तो हम इसको हटाएंगे, वो हम अगले स्टेप पे जाएंगे इस वाले को हटाने। नंबर ऑफ जीरोस रिमेनिंग हुए 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 2, कॉस्ट कितनी हुई 2, और ऊपर कितनी थी कॉस्ट 1। मतलब इस वाले पोर्शन के लिए हमको, इस पोर्शन के लिए कितनी कॉस्ट दी हुई थी काम चलाने के लिए, 1 ही दी थी ना, तो अभी भी ये वाली कॉस्ट डेटा है, तो अभी भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग थी 10 0 1 1 1 1 2 3 4 5 1। ठीक है, अब क्या है, हम कहेंगे ठीक है अब हम इस पोर्शन को एक्सक्लूड करते हैं। जब मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो नंबर ऑफ वंस विल बी बेसिकली 1, और जीरोस कितने हुए। अब अगर मतलब इस वाले को मैंने रिमूव किया है और 0 से 1, तो इसका मैक्स निकालूंगा, तो मैक्स क्या हुआ, मैक्स आया 1। ध्यान से देखो, और कॉस्ट है 1। तो बेसिकली इस पोजीशन पे जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरी कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू आर मैक्स, कॉस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अचीवेबल रेंज में आ गया, एक अचीवेबल मतलब जो मेरी मतलब जो मैंने एस्टिमेट लगाया था, मतलब एस्टिमेट लगाया था ये वाला, जो मैंने ऊपर यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाया था कि कॉस्ट 2 के लिए चेक करने के लिए, तो मुझे पता लगा कि हाँ कॉस्ट 2 जो है वो अचीव हो जाएगी, अचीव हो जाएगी, कॉस्ट 2 अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हाँ फिर से इसको भेजूंगा अपने बाइनरी सर्च पे, और फिर से कॉस्ट कम लेके आऊंगा, फिर 1 के लिए चेक करूंगा क्या 1 अचीव हो सकती है, पता लगेगा 1 अचीव नहीं हो पाएगी तो फिर से 2 पे आएगा। जब 2 पे आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार 2 ही है हमारा जो है। तो समझे ना कि कैसे चेक हो रहा है। अब समझ ही गए होगे यार, और अगर अभी भी क्लियर हुआ, किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो मेरी मानो एक बार कोड देखेंगे, कोड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कते रैप्चिक मजा आ जाने वाला है यार। ठीक है, समझते हैं, देखो एक बार कोड कोड पे लेके चलता हूँ। कोड देखते हैं एक बार, कोड में क्या है यार, ये कुछ नहीं है, बस ये कोड मेरा ये 3 टेस्ट केसेस के लिए रन करेगा। सबसे पहले तो ये हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे इनपुट में, और ये एन होगा स्ट्रिंग का साइज, और ये प्रीफिक्स जे जे क्या है, प्रीफिक्स 0 प्रीफिक्स 1। ये मतलब मैंने एक प्रीफिक्स एरे बना लिया जो मेरे को ये बताएगी कि मतलब कितने नंबर ऑफ वंस आ चुके हैं अब तक और कितने नंबर ऑफ जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स में यही है और कुछ नहीं है, देख लेना, सिंपल सा है। ठीक, और ये क्या है, ये हमारा कोड चल रहा है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स यहाँ पे चल रहा है हमारा।
बाइनरी सर्च और आंसर यहाँ पे चल रहा है, और रेंज क्या होने वाली है 0 से लेके n के बीच में। हमको पता है ना आंसर कहाँ से लाई करेगा, 0 से लेके n के बीच में लाई करेगा, और हमको इसी के बीच में से मिनिमम फाइंड करनी है, कॉस्ट हमारी मतलब कॉस्ट के ऊपर चल रही है। तो हाँ, तो बाइनरी सर्च कैसे होती है, सिंपल सा बाइनरी सर्च इंप्लीमेंटेशन है। ये तो मेड होगा हमारा, मेड मतलब कॉस्टली है एक तरीके से, और ये चेक कर रहा है कि मैंने बताया था ना एक स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे क्या ये एक वैलिड है, तो ये चेक कर रहा है, चेक फॉर वैलिड कॉस्ट, कि मतलब ये क्या कर रहा है, इस कॉस्ट को लेके जा रहा है और इस स्ट्रिंग में चेक कर रहा है क्या ये एक वैलिड कॉस्ट है, अगर है तो आंसर में कॉस्ट को स्टोर कर रहा है, और आर इक्वल टू कॉस्ट -1 करके मतलब, और लेस वाली कॉस्ट के लिए चेक करेगा जाके। ठीक है, अब देखते हैं चेक फॉर वैलिड कॉस्ट कैसे चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये चेक फॉर वैलिड कॉस्ट कैसे मतलब कैसे चेक करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग ने कहानी ये यहाँ पे समझी थी ना, एक सेकंड ओपन कर लेता हूँ वन नोट। जो हम लोगों ने ये वाली कहानी समझी थी, ये वाली, ये जो पूरी कहानी समझी थी कि हमने कुछ एक स्ट्रिंग भेजते थे और फिर उसके बाद उस स्ट्रिंग के लिए चेक करते थे, ये जो ये पूरी कहानी समझी थी ना, इसी कहानी का ये इम्प्लीमेंटेशन है। कहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये उसी कहानी का ये बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन है। देखते हैं अपना कहानी कहानी ठीक, चलो देखते हैं। ये हमारी कुछ स्ट्रिंग थी जो मैंने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम दो पॉइंटर को रखेंगे, एक पॉइंटर होगा यहाँ पे, एक पॉइंटर होगा एक स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में होगा, एक होगा स्ट्रिंग के एंड में पॉइंटर, एक होगा एंड में पॉइंटर। ठीक है, अब देखो समझते हैं। सबसे पहले देखो ये वही है कि जो जो मेरा आई है ये मेरा एंड वाला पॉइंटर है, इस आई को एज ए एंड पॉइंटर कंसिडर करना, जो यहाँ से है फिर आगे चल के वो कम हो जाएगा, वो चल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसको क्वेश्चन में हम लोग का डिडक्ट हो रहा था, जैसे कि पहले हमने इस वाले सबसे पहले हमने इस पोर्शन को डिडक्ट किया, फिर हमने इस पोर्शन को निगलेक्ट किया, मतलब हम दोनों तरफ से बंडों को हटाना था ना कैरेक्टर्स को, फिर हमने इस पोर्शन को डिडक्ट किया, फिर हमने इस पोर्शन को डिडक्ट किया। बात को समझ रहे हो ना, तो वो मेरा आई कर रहा है यहाँ पे डिडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अभी हम रिमेनिंग कॉस्ट निकाल देंगे। रिमेनिंग कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया था ना वहां पे, कि जैसे कि हमने कुछ भेजा था कॉस्ट, हमने कुछ ऐसे भेजी है, कॉस्ट भेजी है 3, कॉस्ट भेजी है 3, और जो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 1। जैसे कि कंसिडर करो कि हमने इस पोर्शन को निगलेक्ट मतलब इस पोर्शन को रिमूव कर दिया है, और हमने इस पोर्शन में चेक करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वन है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो कॉस्ट 3 - 1 हो जाएगी, 3 - 1 मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी 2। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इस पोर्शन के लिए कॉस्ट 2 करके वर्क करेगी। फिर उसके बाद अगर मैं इस पोर्शन को रिमूव करूंगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 3 - 2, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी 1। तो फिर उसके बाद समझ रहे हो ना, इसके लिए अब इसके लिए मतलब इस पोर्शन पे चेक करेगा कॉस्ट 1 रख के कि हाँ क्या मेरा काम बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो कुछ ऐसे वर्क करेगा ये। ठीक है, देख लेना, कुछ नहीं है, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था उसी को मैंने कोड किया है। ये रिमेनिंग बना देगा तो मतलब कॉस्ट -1 करके, और ये फाइंड प्री रिमूव 1, फाइंड प्री रिमूव 1। ये देखो ये चीज क्या है, मेन चीज ये है, ये क्या ये चीज ये है यार, ये देखो जब हम यहाँ से मतलब नंबर ऑफ वंस को हमें चेक करना था ना, कि कितने नंबर ऑफ वंस को हमें रिमूव करना है। मतलब जैसे कि हमको कुछ कॉस्ट, एक सेकंड ध्यान से सुनो, हमको कुछ कॉस्ट ऐसे दिया है, कॉस्ट दी है 3। ठीक है, हमको पता लगा कि हमको इस पोर्शन में से 3 वन को रिमूव करना है स्टार्टिंग से, तो हमें पता लगा कि हमें ऐसे तो पता है कि 3 को ऐसे रिमूव कर देंगे। पर एक चीज देखो, जब हमें यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवर्स करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवर्सर होगा वो एक तरीके से वो बिग O ऑफ n चला जाएगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड कर देगा और टीआरई दे देगा। ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या करा है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फाइंड करना था वो हमने बाइनरी सर्च की मदद से फाइंड करा है। बाइनरी सर्च की मदद से कैसे फाइंड किया, तो ये देखो यहाँ पे हमने जो प्रीफिक्स की हमने जो एरे बनाई थी, जो 1 की प्रीफिक्स की एरे थी, कि मतलब कितने नंबर ऑफ वंस आ चुके हैं अब तक, उसकी जो एरे बनाई थी उसी के ऊपर बाइनरी सर्च लगा दिया, फाइंड प्री रिमूव 1 करके। अब हाँ, चेक देख लेना एक बार तुम लोग कि मतलब सिंपल सा है, बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ से वो बता देगा कि हाँ ये वाली मतलब ये ऑप्ट क्या बताएगा, ऑप्ट बेसिकली एक इंडेक्स बता देगा, इंडेक्स बता देगा कि हाँ इस इंडेक्स मतलब जैसे कि अगर ये 1 है, मतलब ये कुछ स्ट्रिंग थी ये वाली, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये कुछ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्ट क्या बता देगा, अगर मेरी जैसे कि इस स्ट्रिंग पे मैं कंसिडर करता हूँ अपनी कॉस्ट को, ठीक है, कॉस्ट को कंसिडर करता हूँ 3, तो ये ऑप्ट क्या बता देगा कि हाँ इस इंडेक्स पे मतलब इतने तक तुम्हारा काम हो चुका है, मतलब इस यही एक इंडेक्स है जहां तक के जो बंदे हैं ना, उन मतलब प्रीफिक्स में जितने बंदे हैं जिनका जहां तक नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 आ रहा है, जहां तक एट लास्ट जहां तक नंबर ऑफ वंस 3 आ रहा है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हाँ फिर उसके बाद जो ये रिमेनिंग वाला पोर्शन था, ये वाला, एक सेकंड, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें पता करेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वो प्रीफिक्स ऑफ i+1 माइनस मतलब सिंपल मैथ, यहाँ से पता कर लेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, सॉरी, और यहाँ पे एट द एंड नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस का
वो निकाल के मैक्स चेक कर लेगा। बेसिकली यही हमारी कॉस्ट होगी। यहाँ पे हम कॉस्ट चेक कर रहे हैं कि जो मेरी कॉस्ट है वो बेसिकली ग्रेटर देन एक सेकेंड, जो मेरी कॉस्ट है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है तो हाँ की मतलब एक तरीके से जो ये कॉस्ट है वो एक वैलिड कॉस्ट है। अगर नहीं है तो चेक करते रहेंगे और एट द एंड हम लोग फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। बात बस वही था यार, यही था कोड। तो बस इतना सा है। एक बार मेरी मानो, कोड को एक बार अच्छे से ट्राई रन करना। अगर कहो तो मैं इसका, हाँ, और जो इसका जो सबमिटेड वाला कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार जाना, उस कोड को अच्छे से पेन पेपर लेके समझ के ट्राई करना, ड्राई रन करके देखना इस कोड को। एक बार ड्राई रन करके देखना। मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, समझ भी गए होगे तुम लोग। अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, फुल ट्राई करूंगा कि तुम लोग का डाउट क्लियर हो। और ठीक है, और हाँ, एक बार ड्राई रन करना, एक बार ड्राई रन करना, और जो छोटे मोटे डाउट हो वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेन चीज यही था यार, लॉजिक लॉजिक तुम लोग समझ चुके हो, लॉजिक समझ गए हो अच्छे से। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन भी समझ ही गए होगे, कुछ था नहीं ऐसा इम्प्लीमेंटेशन में, मैंने बता दिया है। और हाँ, अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो एक बार ड्राई रन करके देख लेना, और फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर दो, रिप्लाई करने को तो हुई मैं यहाँ पे। सही बात है। तो हाँ वही है यार, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। सो हाँ, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब अगर समझ आया हो। वही है फिर। हाँ यार, चलो ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, बाय बाय।